साथियों, हिंदू धर्म, संस्कृत, हिंदू राष्ट्र, राम राज्य में जिन्हें भगवान या देवता मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है, उनके महान कारनामों का हिंदू धर्म ग्रंथों में पर्याप्त वर्णन मिलता है। पिछले वीडियो में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम के बारे में चर्चा हुई। अब आगे श्री कृष्ण, इंद्र, भारद्वाज और सूर्य जैसे देवताओं के बारे में चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले श्री कृष्ण के बारे में जानने का प्रश्न करते हैं। श्री कृष्ण को भी ब्राह्मण विष्णु का अवतार कहते हैं, लेकिन खोजी विद्वानों के मत में देवकी नंदन कृष्ण गोपालक राजा थे। आर्यों के देवराज इंद्र जब सिंध और पंजाब पर अधिकार जमाकर मध्य हिंदुओं में आए तो उन्हें कृष्ण का सामना करना पड़ा। कृष्ण ने आर्यों के यज्ञों का विरोध किया और इंद्र को ऐसे स्थान पर धर दबोचा जहां उनकी एक न चली। अंत में बृहस्पति की सहायता से किसी तरह अपनी जान बचाकर इंद्र भाग निकले। श्री धर्मानंद कौशाम्बी ने अपने लिखा, जो हो, हिंदू शास्त्रों में श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा गया है। उन्हें कामुक और चोर, जार, शिखामणि भी बताया गया है। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 29 में लिखा है, श्लोक संख्या 46, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ श्री कृष्ण का बाँह फैलाना, लिपटना, गले लगाना, उनके हाथ, लठ, जांघ, नीबी और स्तनों को छूना, हंसी मस्करी करते क्रीड़ा, कटाक्ष और मुस्कान आदि से गोपियों का काम उद्दीपन करना, फिर उनके साथ रमण करना। प्रकार श्री कृष्ण का इतना कामी होना और वासना बस पर स्त्री गमन करना एक निंदनीय कृत्य है। ऐसे स्त्री लंपट को भगवान कहना तो भगवान शब्द को भी कलंकित करना है। विश्व के अन्य धर्मावलंबी हिंदुओं के ऐसे भगवान या अवतार के कारनामे पर हंसते हैं। हिंदुओं ने इन कृत्यों पर लज्जा विहीन हो पर्दा डालने का प्रयास किया, किंतु इससे भी अधिक ओबीसी के बौद्धिक निर्णय के लिए कलंक की बात है। जिसने ओबीसी को स्वयं पाप योनि बताया, उसे अपना भगवान समझकर उसकी आराधना की। ऐसे भगवान को तो नमस्कार कर देना चाहिए। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के करतूत देखिए। वे अपने ज्येष्ठ भाई की गर्भवती पत्नी से ही बलात् भोग कर बैठे। श्रीमद् भागवत स्कंध 9 अध्याय 20 श्लोक संख्या 36-38 में यह चर्चा है। देखिए अर्थ, एक बार काम बस होकर गुरु बृहस्पति जी अपने भाई उतथ्य की ममता नामक गर्भवती पत्नी के मना करने पर भी भोग कर बैठे और फिर कहा, हे ममता, इस द्वाज पुत्र एक के गर्भ में दूसरे से उत्पन्न बालक की रक्षा करो। और यही बात ममता ने भी बृहस्पति से कही, इस द्वाज पुत्र का पालन करो। यह कर दोनों चले गए। उस पुत्र का नाम भरद्वाज पड़ा। देव गुरु की लंपटता की यही कथा देवी भागवत महापुराण में भी दी गई है। वहाँ लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति ने अनुज की भार्या से बलपूर्वक रमण किया और बड़े भाई की गर्भवती स्त्री के साथ बलात् संभोग किया। इसी प्रकार देवताओं के गुरु अपने कुटुंब पर भी कमान कर बैठे। न उन्होंने बड़े भाई की स्त्री छोड़ी और न छोटे भाई की। धन्य है देवताओं के गुरु महर्षि बृहस्पति जी। अब हिंदुओं के देव इंद्र जी की बात सुनिए। चंद इंद्र देवताओं के राजा माने जाते हैं। आप वैदिक देवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपकी लंपटता देखिए कि आप गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ
बलात् संगम कर बैठे। वाल्मीकि रामायण सर्ग 48 श्लोक संख्या 22 में लिखा है, अहिल्या ने जब इंद्र से कहा, अब मैं कृतार्थ हुई, आप चले जाइए। इस पर इंद्र ने कहा, हे सुंदर नितंबों वाली, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और अब मैं जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊँगा। इस प्रकार संगम कर वह कुटिया से निकल गया। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार कश्यप जी पुत्र हेतु यज्ञ करने के लिए वरुण देव की कामधेनु गाय चुरा लाए, जिससे वरुण देव के श्राप से कश्यप का जन्म वासुदेव में हुआ और उनकी स्त्रियां दिति और अदिति दक्ष कन्याएं यशोदा और देवकी हुई। सूर्य भी वैदिक देवता हैं। अब इन भास्कर जी का भी हाल सुनिए। एक बार कुंती ने मंत्र सिद्धि के उद्देश्य से मंत्र द्वारा सूर्य का आवाहन किया। सूर्य आए और कहने लगे। ये कथा श्रीमद् भागवत स्कंद 9 अध्याय 24 श्लोक संख्या 34-35 में वर्णित है। सूर्य ने कहा, हे देवी, देवताओं के दर्शन व्यर्थ नहीं जाते। हे सुंदर कमर वाली, मैं तुम में गर्भाधान करूँगा, किंतु मैं वैसा ही करूँगा जिससे तुम्हारी योनि दूषित न हो। इस प्रकार सूर्य कुंती में गर्भाधान कर स्वर्गलोक चले गए और तत्काल सी दूसरे सूर्य के समान एक बालक उत्पन्न हुआ। वही बालक कर्ण था। दोस्तों, चंद्रमा भी वैदिक देवता हैं, परंतु चंद्रदेव महाराज अपनी गुरु पत्नी पर ही आशिक हो गए और बलपूर्वक उसे छीन लिया। यह कथा श्रीमद् भागवत स्कंद 3 अध्याय 14 में है। लिखा है, चंद्रमा ने त्रिभुवन जीतकर राजसूय यज्ञ किया और घमंड से गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को बलात् हर लिया। जब गुरु ने उनसे अपनी स्त्री मांगी और उसने नहीं दी तो देवासुर संग्राम हुआ। उस समय ब्रह्मा ने समझा बुझाकर उनकी पत्नी दिलवा दी। खैर स्त्री तो देनी ही पड़ी, लेकिन उससे बुध नाम का जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे उसने नहीं दिया। अब राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र जी महान दानवीर और सत्यवादी आर्य राजा थे। इनका वर्णन वेदों, रामायण, महाभारत, भागवत और मनुस्मृति में भी आया है। इस धर्मपरायण दानवीर राजा की भी कथा सुनिए। वह इतने धर्मपरायण थे कि अपने पुत्र की रक्षा के लिए दूसरे के पुत्र की बल देने को तैयार हो गए। भागवत में उनकी कथा इस प्रकार आई है। लिखा है, उनकी कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने संतान हेतु वरुण देव की पूजा की। वरुण देव ने प्रसन्न होकर राजा को पुत्र वरदान दिया, किंतु राजा से यह वचन लिया कि तुम्हें अपने बालक की बलि देनी पड़ेगी। उनके रोहितास नाम का पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ, उसे अपने वध किए जाने की कथा का पता चला तो बलि का समय आने से पहले ही वह घर से भाग गया। जंगल में अजीगर्त नाम का एक तपस्वी रहता था। रोहितास वहीं पहुंच गया। एक दिन भूख से आतुर होकर वह ऋषि अपने पुत्र सुनहसेब का वध करने लगा। यह देख रोहितास उसे 100 गायें देकर सुनहसेब को उस ऋषि से अपने घर ले आया और अपने बदले में बलि पर चढ़ाने के लिए उसने राजा को दे दिया। किंतु सुनहसेब बलि पर चढ़ाए जाने के डर से विश्वामित्र के पास भाग गया। भागवत पुराण स्कंद 9 अध्याय 7-21 के अनुसार रोहित ने अपने बदले में सुनहसेब को राजा को दे दिया। तब बड़े यशस्वी राजा हरिश्चंद्र ने जलोदर रोग से मुक्त होकर वरुण आदि देवताओं का पुरुषमेध यज्ञ के द्वारा पूजन किया। इस कथा का वर्णन ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 24 में भी आया है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र जैन धर्म के अवतार की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने अपने पुत्र के बदले दूसरे के पुत्र की बलि की प्राथमिकता दी।